अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीयूरिया यानी पेशाब का ज़्यादा आना। बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, बहुत से लोग इसका शिकार होते हैं। ब्रीफली कॉन्सिक्वेंसेस और इसके 12 कॉजेज़ पे बात हो गई। पॉलीयूरिया है क्या? नॉर्मली एक इंसान 24 घंटे में तकरीबन 2 से 3 लीटर पेशाब करता है। इससे ज़्यादा हो जाए उसको पॉलीयूरिया कहते हैं। एंड हाउ मच इट कैन गो, तकरीबन 15 लीटर तक पेशाब बन सकता है एक दिन में, अगर कोई बीमारी लाहक हो जाए तो। अगर इतना ज़्यादा पेशाब आएगा तो नमकियात का बैलेंस ख़राब हो सकता है बड़ी तेज़ी से, बंदा डिहाइड्रेशन में जा सकता है और इससे किडनी भी फेल हो सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसका प्रॉपर मैनेजमेंट ज़रूरी है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? ब्रीफली 12 वजूहात का मैं जिक्र करूँगा। इसकी एक कॉमन वजह में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी किडनी और मसाने की इन्फेक्शन है। इस सूरत में भी पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो सकता है। इसके अलावा प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, प्रोस्टेट मेल हार्मोन ग्लैंड है, इसकी इन्लार्जमेंट एज के साथ साथ कॉमन होती है। 2 किस्म की इन्लार्जमेंट होती है, एक बिनाइन जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में होती है और एक होती है मेलिग्नेंट। अब प्रोस्टेट अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो पेशाब बार बार और ज़्यादा आना शुरू हो सकता है। इसकी भी प्रॉपर मैनेजमेंट, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट होना चाहिए। इसके अलावा ओवर एक्टिव ब्लैडर, हमारा मसाना ओवर एक्टिव, उसके मसल जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है जिससे पेशाब बार बार आता है। दिस इज़ ए कॉमन प्रॉब्लम। अगर पेशाब बार बार आता है तो उसकी तशख़ीस और मैनेजमेंट ज़रूरी है। नंबर 4, डायबिटीज़ मेलाइटिस, शुगर का होना। शुगर में भी पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, बल्कि बहुत से लोगों में यही सिम्टम है जिससे शुगर डायग्नोज होती है। शुगर के कॉन्सिक्वेंसेस हम अच्छी तरह जानते हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेल हो सकते हैं। तो अगर पेशाब ज़्यादा आ रहा है तो मेक श्योर यू डोंट हैव डायबिटीज़ मेलाइटिस, और अगर है तो उसकी मैनेजमेंट ज़रूरी है। 5वीं वजह, डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये एक और प्रॉब्लम है जो कि डायबिटीज़ मेलाइटिस से बहुत डिफरेंट है। इसमें कुछ हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है जिससे पेशाब तेज़ी से आना शुरू हो जाता है और इसमें 15 लीटर तक यूरिन आ सकता है। किडनी में भी ख़राबी हो सकती है और बाज़-औक़ात ब्रेन, जिसमें मेनिंजाइटिस, इन्फेक्शन होना या ब्रेन ट्यूमर होना, उसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पेशाब ज़्यादा आ सकता है। इट नीड्स क्विक एंड थॉरो असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। नंबर 6, किसी भी किडनी डिजीज़ या किडनी फेलियर की अलामतों में से भी एक अलामत है पेशाब का ज़्यादा आना। तो अगर ज़्यादा आ रहा है पेशाब तो मेक श्योर कि आपका किडनी फंक्शन ठीक है। नंबर 7, एक हार्मोन है कॉर्टिसोल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉडी फंक्शन के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन से मीट करने के लिए। अगर उसकी सिक्रीशन बढ़ जाए उसे कहते हैं कुशिंग डिजीज़। इसमें भी पेशाब ज़्यादा आ सकता है, इसको भी प्रॉपरली मैनेज करना ज़रूरी है। नंबर 8, कैल्शियम का ज़्यादा होना, हाइपर कैल्सीमिया, जिसकी अपनी कई वजूहात हैं, उसमें भी पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो पेशाब आने के नीचे हाइपर कैल्सीमिया भी हो सकता है। नंबर 9, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी भी एक हार्मोन है बॉडी में, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसके बैलेंस को ख़राब कर सकती है और पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। नंबर 10, कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी पॉलीयूरिया हो सकता है, जिसमें ब्लड प्रेशर की मशहूर दवाइयाँ हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसके अलावा डायूरेटिक्स, इसके अलावा कुछ साइकेट्रिक मेडिकेशंस हैं जिसमें लिथियम और एक ग्रुप है SSRIs। इनकी वजह से भी पेशाब में बढ़ोतरी हो सकती है। वन कैन डेवलप पॉलीयूरिया। नंबर 11, अल्कोहल। फॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अल्कोहल की कंजम्पशन कम है, लेकिन अल्कोहल इनटेक से भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन का प्रॉब्लम आ जाता है जिससे पॉलीयूरिया डेवलप हो सकता है। नंबर 12, कैफीन इनटेक। कॉफ़ी या चाय की शक्ल में अगर उसको ज़्यादा पिया जाए तो पेशाब बार बार और ज़्यादा आता है, इसीलिए इसको भी मॉडरेट अमाउंट में इनटेक करनी चाहिए। तो नाज़रीन, हमने देखा कि कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें छुपी हुई हैं पॉलीयूरिया के पीछे।
इसलिए अगर आपको पेशाब बार बार और ज़्यादा मकदार में आ रहा है, कंसल्टेंट किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि उसके नीचे छुपी हुई वजूहात का डायग्नोज किया जाए और उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए। थैंक यू वेरी मच।